बदले में डीजल से 1000 रुपए लीटर लेना पड़े, मैं व्यक्तिगत मानता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार बीजेपी को चुनना पसंद करूंगा। मत करना इसमें चालू रखना आप। और नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग जरूर फैलाया गया 2019 से पहले के इलेक्शन की बात करें कि 15-15 लाख रुपए हर एक इंसान के खाते में आ सकते हैं, हिंदुस्तानी के खाते में आ सकते हैं। वो पैसे नहीं आए। वो डायलॉग को लेकर सोशल मीडिया पर आईटी सेल पर आरोप लगते रहे, लेकिन 15 करोड़ रुपए का ऑफिस मुकेश गौड़ ने भिवानी के पुराना बस स्टैंड पर जरूर खड़ा कर दिया। आज कई सैकड़ों कार्यकर्ता आपके पहुंचे हैं और सुनने में आ रहा है कि 15 करोड़ का ऑफिस आपने बना डाला है। यहाँ पर इतनी महंगे पोश इलाका है, ये महंगाई का जमाना है। क्या कहेंगे, आज ये लोग जोड़ दिया आपने, इतना महंगा ऑफिस कर दिया। 3 छप्पर लगा रखे हैं, आप इसको बता रहे हो इतना महंगा ऑफिस। 3 शेड लगा करके अपना काम चलाया है। नीचे ब्लॉक टाइलें लगा रखी, 7 रुपए की एक टाइल आती है। आप पत्रकार साथी पता नहीं कहाँ से क्या चीजें ढूंढ के लेके आते हो। आपके कार्यकर्ताओं से उनमें जोश भरने के लिए आपने एक शब्द कहा कि पेट्रोल डीजल चाहे 1000 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन वोट मोदी को देने हैं। हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? आप तो 15 करोड़ का ऑफिस बना के बैठ गए, आप तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन आम जनता कैसे 1000 रुपए लीटर के हिसाब से? आप आज भी उसी डायलॉग पे डटे हुए हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा, जब भारत देश का मान इतना सम्मान बढ़ता हो कि मतलब एक समय वो था जब हमारे कोई मछुआरा भी क्रॉस कर जाया करता, पाकिस्तान की बॉर्डर में अगर कोई चला गया, चरवाहा भी चला गया, तो वापिस नहीं आते थे, उनके सर वापिस आया करते थे। एक समय ये एक दौर आया कि हमारा विंग कमांडर अभिनंदन वहां चला जाता है और सेना, पाकिस्तान की सेना बाकायदा उसको छोड़ने आती है बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि गलती से भी अगर गलती कर दी तो तुम्हारा सर्वनाश तय है। मैंने डोकलाम के हालात भी देखे हैं, मैंने किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक देखी, मैंने वो भी देखा है। मैंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच में से हमारे सैनिक जो है ना, किस प्रकार हमारे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे वापिस चल करके आए, ये हमने देखा है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे वोट के बदले मुझे ये चीजें मिलती हो और बदले में डीजल से 1000 रुपए लीटर लेना पड़े, मैं व्यक्तिगत मानता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार बीजेपी को चुनना पसंद करूंगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 80 जो परिवार हैं, 80 करोड़ जनता है, उनको हम 5 किलो राशन देते हैं, उनके लिए पहुंचाते हैं। आप डीजल पेट्रोल 1000 की बात, एक उदाहरण बताया जो सत्यता मोदी जी ने बताया नहीं कि 80 करोड़ परिवारों की हम चिंता करते हैं, ऐसे तो 140 करोड़ परिवार की चिंता हम करते हैं, मोदी जी करते हैं। 80 करोड़ लोगों के घर तक आटा पहुंचाना, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय का जो विजन बीजेपी का है, उसको पूरा करने मोदी जी लगे हुए हैं। मैंने एक उदाहरण कहा कि 1000 रुपए डीजल होता नहीं, 1000 रुपए डीजल, आप बात को पकड़ गए। मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि अगर ये चीजें मुझे बदले मिलती हो तो मैं 1000 रुपए डीजल के देना, पेट्रोल के देना पसंद करूंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ पे कांटे की टक्कर है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं? मुझे आप ये बताएं, आपको पेट्रोल डीजल मिले 10 रुपए लीटर और बदले में आपके सैनिकों के सर काट दिए जाए, तो क्या करोगे आप? क्या लगता है आपको पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई से हो जाएगी तो उससे फिर आर्मी मजबूत नहीं? आप आर्मी मजबूत हो, बताऊंगा ना, आप पेट्रोल डीजल का और आप आर्मी के सिर का आप एग्जाम्पल ही गलत दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल और आर्मी का पेट्रोल डीजल से खाली मजबूत होती है, और महंगाई बढ़ती रहेगी तो आर्मी मजबूत होती रहेगी। आम जनता भी तो है, आम जनता के बारे में भी तो सोचो। भाई साहब, आर्मी नहीं, जब तक सरहद सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? मैंने एक उदाहरण दिया, इससे पहले सुरक्षित नहीं थी ना? नहीं थी, इससे पहले भी युद्ध हुए हैं, युद्ध जीते हैं। कांग्रेस के दौर की बात करें, पाकिस्तान 95,000 लोगों ने जो है ना, युद्ध के पास सैनिक थे, सैनिक वही थे, इसी इलाके के लोग थे। पहले पूरा मेरा बयान सुनेंगे, फिर आप अध्ययन भी करके आएंगे। वही सैनिक थे, परंतु उनको आदेश देने वाले लोग अलग थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, मेरा ये ना कटिंग मत करना, इसमें चालू रखना आप। और आप, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उससे युद्ध से पहले सैनिकों के घरों में चिट्ठी आया करती, शहीद होने के बाद में एक संदूक आती थी, उसकी ड्रेस आती थी। परंतु उन्होंने कहा कि आप सरहद की चिंता करें और मैं देश की, आपके परिवार की चिंता मैं करूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे। ये 1996 के बाद में हुआ। आज की जो सेना है, उस सेना को कहीं से ऑर्डर नहीं लेना पड़ता, परिस्थिति के हिसाब से वो हथियार यूज करेगी जो उसको हथियार है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेट्रोल का 90 रुपए का डिफरेंस है, 990 रुपए का डिफरेंस है, मैं उदाहरण के तौर पर कहा है, ये हो गई। आप दूसरी बात आप पूछो, क्या पूछ रहे हैं? मैं इसी बात पे आपके साथ किसी दिन जरूर, बहुत सारी मेरे पास बातें हैं। मतलब काम आर्मी करती है और उसका क्रेडिट बीजेपी वाले ले जाते हैं। आर्मी को लड़ना पड़ता भाई साहब, मैदान पे जाके तो आर्मी लड़ती है ना। कौन लड़ेगा? आर्मी बोला मोदी जी ने ये करा दिया, मोदी जी ने वो करा दिया। अब यूक्रेन का एग्जाम्पल दे रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पे इनकार किया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी और हमारी बदौलत
नहीं आए। रक्षा मंत्रालय ने स्पेशली बोला है ये चीज कि यूक्रेन से बच्चे वापस आए हैं और युद्ध रुका, ऐसी कोई बातचीत ही नहीं आपके पास कोई चिट्ठी आई थी? मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं दिखाऊं मैं आपको? That this is somewhere we are coordinating that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. ऑनलाइन है तो दिखाओ तो सही यार, मैं ऑनलाइन आपको दिखाता हूँ, मैं सर्च आपको कीजिए ऑनलाइन दिखाता हूँ। मैं अभी गूगल पे सर्च करने गया जो टेलीविजन के ऊपर हजारों बार आया। और दूसरी रही सेना की बात, सेना को तो आदेश देने वाला भी तो कोई चाहिए। सेना को आदेश कौन देगा? सेना का सेनापति आदेश दे, उनको स्वतंत्र प्रभार देगा, हथियार चलाने के लिए परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी। चलिए बड़े मुद्दे हैं ये, मुद्दे बहुत हैं। नहीं, मैं समझता हूँ। मुझे चलिए आज पसीने कांग्रेस की जो मजबूती, राव दान सिंह जिस तरीके से निकले हैं, पसीने इनके छुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं बीजेपी वाले हौसला भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दिन जरूर आऊंगा मैं।